समस्या उन लोगों को हो रही है जिनकी वो परमानेंट इनकम ख़त्म हो गई है, जो इन जैसे लोगों को लूट रहे थे। थड़ों पे वो लोग अपना सामान नहीं रखते थे, वो 2.5 फुट का थड़ा भी इन लोगों को देते थे 15-15 हज़ार रुपये में। आज आए हुए थे हम सभी लोग, लाल बत्ती फ्लाईओवर के नीचे जो है वो एक स्थान निश्चित किया है इस वाले एरिया के जो दुकानदार हैं उनके लिए। थड़ों पे सामान रखने की अनुमति बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर 2.5 फुट की मिलेगी तो फिर वो 2.5 फुट से 3 फुट भी होगी, 4 फुट भी होगी और फिर व्यवस्था वहीं की वहीं पहुंच जाएगी। तो आखिरकार रेहड़ी फड़ी वालों की चिंता की गई है। अब उन्हें जगह दी जाएगी जिसमें वो आराम से रेहड़ी फड़ी लगा सकेंगे। हालांकि आपको बता दें कि विधायक प्रमोद विज ने कुछ दिन पहले कहा था कि रेहड़ी फड़ी वालों को कोई भी दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। वो पहल कर रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं और ऐसे में यही हुआ कि अब उन्हें जगह दी जाएगी। फ्लाईओवर के नीचे जगह चिन्हित कर दी गई है और आज इसी को लेकर पानीपत के विभिन्न बाजारों में रेहड़ी फड़ी लगाने वाले सभी दुकानदार मेयर कोमल सैनी से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं और ऐसे में मेयर कोमल सैनी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी सभी समस्याओं का हल होगा और उन्हें अब जगह दी जाएगी। सुनते हैं एक बार मेयर कोमल सैनी ने क्या कुछ कहा। समस्या उन लोगों को हो रही है जिनकी वो परमानेंट इनकम ख़त्म हो गई है, जो इन जैसे लोगों को लूट रहे थे। बात तो गरीबी की करते हैं, लेकिन वास्तव में वो गरीबों को वो लोग लूट रहे थे। थड़ों पे वो लोग अपना सामान नहीं रखते थे, वो 2.5 फुट का थड़ा भी इन लोगों को देते थे 15-15 हज़ार रुपये में। जो दुकान के अंदर सामान होता था वो थड़े पे नहीं होता था, थड़े पे कोई दूसरा सामान होता था। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना थड़ा भी किसी को किराए पे दिया हुआ था। उन लोगों को अपना सामान नहीं रखना है, उन लोगों को थड़े पे किराएदार बैठानी है, इसलिए उन लोगों को समस्या हो रही है। और बात करें अगर सामान दिखेगा नहीं, बिकेगा नहीं, तो ऐसी सिर्फ ये एक मन में वहम है कि भाई दिखना ज़रूरी है। दुकान पे आप लगाइए, आपको ऐसा लगता है कि सामान दिखाना ज़रूरी है तो आप 1-2 डमी जो भी रख सकते हैं आप अपनी दुकान के अंदर रखिए, शटर के अंदर। दिखाने से मना किसी ने भी नहीं किया। व्यवस्था बनानी है तो उसके लिए थड़ों पे सामान रखने की अनुमति बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर 2.5 फुट की मिलेगी तो फिर वो 2.5 फुट से 3 फुट भी होगी, 4 फुट भी होगी और फिर व्यवस्था वहीं की वहीं पहुंच जाएगी। इसलिए 2.5 फुट पर सामान रखने की अनुमति किसी को नहीं है। और दूसरा, अगर कोई सामान रखेगा तो प्रशासन अपना काम कर रहा है, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, वो उस सामान को जब्त भी करेंगे। देखिए, हमने बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम किया है और बिना भेदभाव के किया है। ना इसमें कोई जात पात है और ना ही कोई सैनी वाला भेदभाव है। एक विषय है, उसी के ऊपर बात आती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनका भी थड़ा तोड़ा गया है, उनको बोला भी गया है कि वो अपना थड़ा हटा लें। अगर नहीं हटाएंगे तो प्रशासन फिर अपनी कार्रवाई करेगा। सरकार सबके लिए इक्वल है, चाहे वह सैनी है चाहे कोई भी हो। सरकार तो सब लोगों ने मिलके बनाई है, कोई एक व्यक्ति से थोड़ी सरकार बनी है या किसी एक कास्ट से सरकार बनी है। 36 बिरादरी से मिलकर सरकार बनी है, तो काम भी 36 बिरादरी के ही करने होते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ ही जो गिने चुने लोगों के ही थड़े वगैरह तोड़े जा रहे हैं, जो अदर पार्टी से हैं, मतलब भाजपा से नहीं है या अन्य पार्टियों से, उनके दुकान तोड़े जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब बाज़ार है, बाज़ार में सब लोग रहते हैं। हमें नहीं पता कौन सा हमारी पार्टी का है, कौन सा अपोजिट पार्टी का है। तो थड़ों से सामान तो सभी के हटवाए गए हैं और थड़े भी सभी के तोड़े गए हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्ष वालों के थड़े ही तोड़े गए हैं, जो हमारे अपने हैं उनके भी तोड़े गए हैं। नाजायज़ जिसका है उनका सबका तोड़ा जाएगा। इसमें कोई पार्टी वाला भेदभाव नहीं है, कोई जाति वाला भेदभाव नहीं। वहीं मेयर कोमल सैनी ने ये भी कहा कि उन दुकानदारों को ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी जो इन गरीब रेहड़ी फड़ी वालों को लूटने का काम करते थे और ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी को भी थड़े पर सामान लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और सभी पर समान रूप से कार्रवाई होगी। अगर फिर भी दुकानदार नहीं मानते हैं तो उन पर फिर से पीला पंजा चलाया जाएगा। लोग कहते हैं गरीब लोगों को ही तंग करते हैं, ऐसा नहीं है। आप सब लोग भी हमारे अपने लोग हैं, लेकिन व्यवस्था बनाने के लिए कई बारी हमें आगे पीछे होना पड़ता है। अब आप लोगों को दिक्कत आ रही है कि आप लोग फड़ी लगा के ये अपनी रोजी रोटी कमाते थे, उसमें आपको दिक्कत आ रही है। लेकिन आप लोगों की व्यवस्था के लिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं। विधायक जी प्रयास कर रहे हैं, कमिश्नर साहब प्रयास कर रहे हैं, हमारा भी पूरा प्रयास है कि आप लोगों के लिए भी प्रॉपर व्यवस्था हो, आप लोगों को एक अपना स्थान मिले जहां आप लोग आराम से खड़े होके बैठ के अपनी रोजी रोटी चला सकें। अभी आप सब लोग जानते हैं, जो दुकानदार बवाल कर रहे हैं कि हमने फड़ी हटवा दिया, कुछ भी कर दिया,
ईमानदारी और सच्चाई तो ये है कि आप सब लोग लगभग 10,000 15,000 हर कोई व्यक्ति देता था उनको किराया। आप लोग देते थे ना, और दुकानदार लेते भी थे। और जो विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का, उन लोगों को वास्तव में समस्या भी यही है, क्योंकि उनकी जो परमानेंट इनकम थी ना, वो ख़त्म हो गई है। अब एक फड़ी वाला यहाँ पे आता है, उसने यही समस्या रखी अपनी कि भाई मुझे मेरी फड़ी हटा दी गई, रोजी रोटी कैसे चलेगी। मैंने उससे पूछा किराया कितना देता था दुकानदार को, तो उसने कहा कुछ नहीं। फिर मैंने आराम से पूछा कि आप ईमानदारी से बताओ किराया कितना देते थे। उसने कहा कि मैं 15,000 रुपये किराया देता था। और वो काम क्या करता था, सर्दियों के मौसम में तो जुराबे बेचता था, और गर्मियों के मौसम में अब बच्चों की निक्कर बनियाने बेचता है। अब आप लोग खुद सोचिए कि एक फड़ी वाला जो बच्चों की निक्कर बनियान बेचता है, वो 15,000 रुपये तो किराया देता है, तो कमाता कितना होगा। मान लो अगर वो 20,000 रुपये महीने के कमाता है, तो 5,000 अपने घर लेके जाता है, 15,000 तो दुकानदार को दे के जाता है। तो आप लोगों की उस समस्या को भी ख़त्म कर रहे हैं, और आप लोगों को अपनी जगह दे रहे हैं जहां आप लोग किसी को इतना ज़्यादा किराया ना आपको देना पड़े। जो रेलवे रोड अपना ये इंसार बाज़ार है, उसके नीचे ही, पुल के नीचे, बाज़ार के सामने ही, ऐसा नहीं कि बहुत दूर, ताकि आप लोगों को भी समस्या ना हो। देखो जो बाज़ार में आएगा वो आपके पास भी आएगा, इसीलिए आप लोगों के लिए बाज़ार के सामने वाले कट के वहाँ से एंट्री का भी प्रावधान करेंगे कि वहाँ से एंट्री हो, और आप लोगों को वहाँ पे प्रॉपर जगह दी जाएगी। आप लोगों के लिए ही वहाँ पे आज मार्किंग भी हो रही है, सभी के प्रयासों से। जैसे मैंने कहा विधायक जी के, कमिश्नर साहब के, सभी के प्रयासों से वहाँ पे आज मार्किंग भी हो रही है। ब्लॉक बना रहे हैं 5x5 के, 5x7 के, जैसी भी व्यवस्था बनेगी आपको एक प्रॉपर ब्लॉक बना के देंगे। उसमें आप अपनी रेडी फड़ी जो भी लगाते हैं वो आप वहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आप लोग भी काफ़ी टाइम से देखो वहाँ पे काम कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग तो वहाँ पे कई साल से थे, हम लोग तो 15 साल से या 20 साल से हमारी तो यही रोजी रोटी थी। तो आप लोगों ने सबने क्या करना है, अपना एक आधार कार्ड, एक आपकी फैमिली आईडी या अपना वोटर कार्ड, जो भी है आपका, एक आधार कार्ड, ताकि हमें भी पता रहे कि ये हमारे अपने लोग हैं। निगम, कल आपको कोई दिक्कत आए तो निगम को भी पता रहे भाई ये हमारे अपने लोग हैं। इसलिए आप अपना एक आधार कार्ड और एक फैमिली आईडी, ये 2 चीज़ें, और उस पर आप जिस भी बाज़ार में फड़ी लगाते थे उस बाज़ार के प्रधान के एक सिग्नेचर, ठीक है, अपने 2 दुकानदारों के, ताकि ऐसा ना हो कि आप लोग तो 15 साल से वहाँ फड़ी लगा रहे थे, इस बारे में कोई नया आ जाए, आप लोगों को जगह ना मिले और उनको जगह मिल जाए। तो इसलिए किसी 2 दुकानदार के आपने साइन करा के लाने हैं कि हम लोग 5 साल से या 7 साल से या जितने भी टाइम से, लेकिन 5 साल मिनिमम भाई हमें हो गए हैं, हम यहाँ फड़ी लगा रहे थे। तो आप लोगों ने, दीपक राणा जी का ऑफिस यहीं पे है, आपने अपना वो आधार कार्ड, अपनी फैमिली आईडी साइन करा के दीपक राणा जी के ऑफिस में आपने जमा करवाना है, ठीक है। उसके बाद 2-4 दिन में आप लोगों की व्यवस्था बन जाएगी, आप लोगों को वहाँ पे प्रॉपर जगह मिल जाएगी। और ऐसे में रेहड़ी फड़ी लगाने वाले दुकानदार आज मेयर कोमल सैनी के पास पहुंचे थे, और साथ में विभिन्न बाजारों के प्रधान भी उनके साथ पहुंचे थे। तो इंसार बाजार के प्रधान है गौरव लिखा, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। नगर निगम की तरफ से जो पानीपत में इंक्रोचमेंट ड्राइव चली है, उस ड्राइव में जैसे बाज़ारों के अंदर और सब एरियाज़ के अंदर कोई भी रेडी फड़ी जो है उसको नहीं लगने देना, क्योंकि थड़ों के ऊपर सामान की इजाज़त नहीं मिली। तो उसी तरीके लाल बत्ती से इंसार बाज़ार, चौड़ा बाज़ार, देवी मंदिर रोड, महावीर बाज़ार, शाह मार्केट के जो फड़ी या रेहड़ी लगाते थे परमानेंट है, जिनका सिर्फ रोज़गार इसी से अपना परिवार चलता था, तो उन सब लोगों को बहुत दिक्कत आ रही थी। और पिछली आपकी वीडियो के माध्यम से विधायक जी, मेयर मैडम और हमारे कमिश्नर साहब जो हैं, इसके लिए काफ़ी चिंता कर रहे थे भी इन लोगों के लिए भी कोई व्यवस्था बनाई जाए। तो उसके लिए जगह चिन्हित कर रहे थे, अलग अलग लोकेशंस जो देख रहे थे भाई इनको कहाँ पे जगह दी जाए जो बहुत नॉमिनल सा किराया हो, क्योंकि किराया बहुत ज़्यादा ये अफोर्ड नहीं कर सकते, दुकानें किराए पे नहीं ले सकते, क्योंकि काम छोटे हैं, और दुकानदारी के हिसाब से अगर बात करें तो बाज़ारों के किराए बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके लिए जो जगह हैं, आज आए हुए थे हम सभी लोग, लाल बत्ती फ्लाईओवर के नीचे जो है वो एक स्थान निश्चित किया है इस वाले एरिया के जो दुकानदार हैं उनके लिए, और ऐसे ही अलग अलग बाज़ारों में अलग अलग लोकेशंस जो हैं वो रेडी फड़ी वालों के लिए जो हैं वो चिन्हित की जा रही हैं, जैसा कि अभी मेयर मैडम ने बताया है।
तो आज वो आए हुए थे और आज वहाँ की जो मार्किंग है वो सारी हो चुकी है। तो इनको सबको इनकी एक आईडी और फैमिली आईडी जो है, क्योंकि यहाँ के रहने वाले हैं लोग, तो वो वाली, ताकि किसी के साथ कोई पार्शियलिटी ना हो। भाई जेन्युइन आदमी जो यहाँ पे बाज़ार के अंदर काम कर रहे थे उन्हीं को जगह मिले, कि बाहर का आके भाई ऐसा ना हो कि इनकी मजबूरी है और इनकी मजबूरी का फ़ायदा कोई और उठा जाए और ये लोग रह जाएं। तो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से इन सबको जो है वहाँ पे जो स्थान है वो निश्चित करवाया जाना है। उसी के लिए आज ये सभी आए थे। मेयर मैडम का धन्यवाद भी किया इन सभी ने और हम सभी ने, कि बहुत अच्छा काम किया। वहीं कुछ दुकानदार और रेहड़ी चालकों ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है मैडम जी ने, क्योंकि बदलाव जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बेशक इंसान अपने अंदर करके देखे, ये तो शहर के अंदर हो रहा है और बहुत ही प्लस पॉइंट मिलेगा दुकानदारों को भी और इन लोगों को भी, क्योंकि ये लोग अपना अलग से बचेंगे और इनका किराया वगैरह कम होगा। बहुत ज़्यादा रिजनेबल रेट पे बात हो रही है अंदर, ठीक है। और जो दुकानदार हैं, जो हमारी मार्केट है वो सारी खुली होगी, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बढ़िया डिसीजन ये है कि इन गरीब लोगों के बारे में सोचा गया और हर जगह पे सोचा जाएगा। हमें 6 साल हो गया इस मार्केट में लगाते हुए, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे इन सब प्रधानों ने मिलकर हमारा सहयोग करा, अमन मुंजाल जी ने, लिखा जी ने, सब ने मिलकर हमारा सहयोग करा, हमें यहाँ तक लाए। और हमारी कोमल सैनी जी ने भी हमें अच्छा गाइड किया कि जो हम मज़दूर सारे हैं यहाँ के फड़ी लगाते हैं या रेडी लगाते हैं, उनका सहयोग करने के लिए हमें जगह दी गई, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और इन प्रधानों जी का भी धन्यवाद। तो वैसे में रेहड़ी फड़ी वालों को अब फ्लाईओवर के नीचे जगह दी जाएगी और साफ तौर पर कह दिया है कि उन्हें कुछ नियम व शर्तें भी मानी जाएंगी। हालांकि मेयर कोमल सैनी ने यह भी कहा है कि फ्लाईओवर के नीचे उन रेहड़ी फड़ी वालों को जगह दी जाएगी जो विभिन्न बाजारों में कई सालों से यहां पर रेहड़ी लगा रहे थे। तो ऐसे में अब व्यवस्था कर दी गई है। रेहड़ी फड़ी वालों के चेहरे पर अब खुशी लौट आई है। क्या कुछ कहते हैं इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।